इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 12.2.3 डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट एंड हेडिंग 12.2.4 टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.2.3 डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। जब इसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसेंशियल एलिमेंट की वह कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। एलिमेंट को डेफिशिएंट तब कहा जाएगा जब वह क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के नीचे हो। प्रत्येक एलिमेंट का पौधा में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल होता है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अब्सेंस में प्लांट कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एलिमेंट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करते हैं, जिन्हें डिफिशियंसी सिंड्रोम सिम्टम कहते हैं। ये डिफिशियंसी सिम्टम एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करते हैं तथा जब डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को दे दिया जाता है तब ये सिम्टम गायब हो जाते हैं। यदि यह कमी लगातार बनी रहे तो प्लांट की मृत्यु हो सकती है। प्लांट के जो भाग डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं ये प्लांट में एलिमेंट की मूवेलिटी पर भी डिपेंड करता है। जो एलिमेंट प्लांट में एक्टिवली मोबाइल होते हैं तथा यंग डेवलपिंग टिश्यू में जाते हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर टिश्यू में पहले दिखते हैं। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम सेनेसेंस लीफ ओल्ड लीव्स में पहले दिखते हैं। ओल्डर लीव्स में ये एलिमेंट रखने वाले बायोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं तथा ये एलिमेंट यंगर लीव्स में जाने के लिए उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल रहते हैं। यदि एलिमेंट इमोबाइल हो तथा मैच्योर ऑर्गन से बाहर ट्रांसपोर्ट ना हो तो डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे यंग टिश्यू में दिखते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम जैसे एलिमेंट सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हिस्सा होते हैं अतः आसानी से रिलीज नहीं होते हैं। प्लांट में मिनरल न्यूट्रिएशन का यह पहलू एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर के लिए आवश्यक एवं इम्पोर्टेंट है। प्लांट द्वारा शो होने वाले डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, लीव तथा बड का प्रीमेच्योर फॉल एंड सेल डिवीजन का इनहिबिशन एक्सेट्रा। क्लोरोफिल लॉस के कारण लीव्स का पीला हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिबेडिनम की डिफिशियंसी से क्लोरोसिस के सिम्टम दिखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की डिफिशियंसी से नेक्रोसिस या टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू की डेथ हो जाती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर तथा मोलिबेडिनम की अब्सेंस या लो लेवल के कारण सेल डिवीजन इनहेबिट हो जाता है। कुछ एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर तथा मोलिबेडिनम की लो कॉन्सेंट्रेशन से फ्लोरिंग डिले हो जाती है। एबव डिस्क्राइब से आप देख सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट की डिफिशियंसी से मल्टीपल सिम्टम दिख सकते हैं तथा सेम सिम्टम एक या कई एलिमेंट की डिफिशियंसी के द्वारा भी दिख सकते हैं। अतः डिफिशिएंट एलिमेंट को पहचानने के लिए प्लांट के डिफरेंट भागों में प्रकट होने वाली सभी सिम्टम की स्टडी करते हैं तथा उपलब्ध स्टैंडर्ड टेबल को कंपेयर करते हैं। हमें इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि सेम एलिमेंट की कमी होने पर डिफरेंट टाइप के प्लांट डिफरेंट रेस्पॉन्स देते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.2.4 टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत हमेशा कम मात्रा में होती है। इनके थोड़ा घटने से भी डिफिशियंसी सिम्टम तथा थोड़े बढ़ने से टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कॉन्सेंट्रेशन की एक नैरो रेंज पर ही एलिमेंट ऑप्टिमम होते हैं। टिश्यू में किसी मिनरल आयन की वह कॉन्सेंट्रेशन जो टिश्यू के ड्राई वेट को 10% रिड्यूस कर दे उसे टॉक्सिक माना जाता है। डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में इस तरह की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है। टॉक्सिसिटी के सिम्टम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। डिफरेंट प्लांट के लिए किसी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी का लेवल भी अलग अलग होता है। कई बार किसी एक एलिमेंट की अधिकता दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहेबिट करती है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीज टॉक्सिसिटी का प्रोमिनेंट सिम्टम ब्राउन स्पॉट का अपीयरेंस है जो क्लोरोटिक बेंच द्वारा घिरा रहता है। ये जानना जरूरी है कि मैग्नीज अपटेक के लिए आयरन तथा मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से बाइंडिंग के लिए कंपटीशन करता है।
मैग्नीज सूट एपेक्स में कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इनहेबिट करता है, इसलिए मैग्नीज की अधिकता वास्तव में आयरन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की डिफिशियंसी को इंड्यूस करती है। अतः मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी हमें दिखती है वह एक्चुअली आयरन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। क्या ये नॉलेज एक फार्मर या गार्डनर या आपके किचन गार्डन के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती है? आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं